हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी और 7.4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरे कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर का 4 का फर्स्ट है अपना x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कोस 2t और y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट में कोस 2t। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। आपको पहले सबसे लिख लेंगे x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t और y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन कोस 2t। अब अपन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो फंक्शन है पूरा फंक्शन टी के फॉर्म का, यानी टी प्राचल है या टी आप पैरामीटर कह दो, टी के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, टी आपको निकालना क्या है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब अपन करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, यानी डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो ये u अपॉन वी है, यानी कि अब मैंने बताया था एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कंपोजिट फंक्शन का अपन क्या देखते हैं, इसका अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि रूट कोस 2t का स्क्वायर, रूट कोस 2t का स्क्वायर यानी डिनोमीटर का स्क्वायर। और आपको क्या रखना है, डिनोमीटर को रखो ब्रैकेट में साइन क्यूब टी का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस टाइम्स। अब आप जैसे साइन क्यूब टी को रखोगे तो आपको करना पड़ेगा रूट कोस 2t का डिफरेंशिएशन, दैट इज आपका हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ कोस 2t। अब कोस 2t का करना है आपको, तो कोस 2t का क्या हो जाएगा आपका माइनस टाइम साइन 2t माइनस टाइम साइन 2t। अब 2t का भी करोगे तो क्या आ जाएगा 2। एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। ये है अपना u अपॉन वी यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले जी एक्स का आपका स्क्वायर आ गया, फिर आप करोगे नीचे वाले को रखेंगे, यानी कि आपको रखना है डिनोमीटर को, यानी हर को रखेंगे, अंश का अवकलन कर दिया माइनस टाइम्स साइन क्यूब यानी न्यूमरेटर को रखा और इसका अवकलन कर देंगे यानी डिनोमीटर का अवकलन। तो ये डिनोमीटर का अवकलन आ गया आपका। अब देखेंगे ये -2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस इधर की तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, इतना हो गया। अब इधर कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 1, क्या आ गया 1। यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, रूट में कोस 2t वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा रूट कोस 2t का स्क्वायर, रूट कोस 2t का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है आपका 3 साइन स्क्वायर t कोस t प्लस ये साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन ये स्क्वायर से रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा कोस 2t। यहाँ पे भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये केवल आपका ये पूरा हट जाएगा और केवल आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म कोस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अब देखो ये पूरी टाइम्स साइन स्क्वायर के पास इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसको आपको किसकी फॉर्म में चेंज करना है, cos 2t को 1 - 2 साइन स्क्वायर टी और क्या है आपका 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी और यह आ जाएगा आपका 2 साइन टी कोस टी और कोस 2t। अब देखो ये जो रूट कोस 2t था वो अपना इधर पहले मल्टीप्लाई हुआ और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये रूट में कोस 2t, क्योंकि आप देखो जैसे इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस नीचे भी आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है रूट, यानी रूट का मतलब आपको पता है कि ये कितना होता है पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है 1, तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 3/2, 1 + 1/2 यानी 3/2। ये आपका dx अपॉन dt आ गया। अब अपन देखते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके,
इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब -2 साइन स्क्वायर टी से करेंगे तो माइनस का 6 साइन 4 टी और कोस टी, प्लस यह आ जाएगा आपका 2 साइन 4 टी और कोस टी, इतना आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस 2t की पावर 3/2। तो यानी आपके पास dx/dt यहाँ से क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी -4 माइनस का 6 साइन 4 टी कोस टी प्लस 2 साइन 4 टी कोस टी, तो कितना हो गया माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा साइन 4 टी और कोस टी अपन में cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे y वाले को, तो आपको y क्या गिवन है, y आपको गिवन है cos क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t, cos क्यूब t अपॉन में रूट में cos 2t। अब इसका भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। आपको इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आपका क्या आ जाएगा dy/dt, वही इसका स्क्वायर यानी कि रूट में cos 2t का स्क्वायर। अब इसको रखेंगे रूट cos 2t को, तो ब्रैकेट में क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी। अब कोस टी का भी करेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन टी, 3 कोस स्क्वायर टी और कोस टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी। अब फिर आता है क्या माइनस, अब आप क्या रखोगे कोस क्यूब टी को ऐसा का ऐसा। अब रूट कोस 2t का क्या होता है 1/रूट कोस 2t, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/2 रूट x। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस टाइम 2 साइन 2t, -2 से ये -2 कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस यहाँ से माइनस हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका प्लस। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, ये अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, ये रूट कोस 2t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट कोस 2t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट में कोस 2t का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस टाइम्स 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन, ये नीचे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर से ही रूट कट गया तो आ जाएगा कोस 2t रूट में कोस 2t। ये आ गया आपका dy/dt, यहाँ तक आ गया। अब इसको रफ कर देते, अब देखते देखो dy/dt, यह आ गया आपका dy/dt इज इक्वल्स टू रूट कोस 2t का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा कोस 2t और यहाँ पे माइनस लगा दो, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस इसको आप लिख लो साइन 2t को लिख लेंगे अपन 2 साइन टी कोस टी, और ये क्या है आपका कोस क्यूब टी अपॉन, ये पावर इसकी पावर 1 है और ये रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, बेस से में तो क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, तो कोस 2t की पावर क्या हो जाएगी आपकी 3/2। अब देखो ये किस में कोस की टर्म ज़्यादा है इसमें, तो आप इसको क्या लिख लोगे 2 कोस स्क्वायर टी -1, और ये है ही आपका 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 साइन टी और कोस 4t अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2। अब जैसे अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यह आ जाएगा माइनस का 3 2 जा 6 कोस 4t और साइन t
कोस 4t और साइन t, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी और प्लस का 2 साइन टी कोस 4t और अपॉन में क्या था आपका कोस 2t की पावर 3/2, कोस 2t की पावर 3/2 ना आ गया। देखो dy/dt इज इक्वल्स टू ये माइनस का 6, ये प्लस का 2, ये कितना बचेगा माइनस का 4। तो आप क्या लिख लोगे पहले 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी और माइनस का 4 कोस 4t साइन टी अपॉन में क्या आ जाएगा कोस 2t की पावर 3/2, यानी कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको क्या चाहिए dy/dx, तो क्या होता है dy/dt और dx/dt। देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कोस 4t साइन टी अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2। अब जैसे आप इसको अपॉन में लेंगे तो ये वापस उल्टा हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2t की पावर 3/2 और नीचे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में ये सारी 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 4 साइन 4t कोस टी, ये कट गई। अब इसमें देखो कोस टी साइन टी यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कोस टी साइन टी कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा कोस टी साइन टी ब्रैकेट में क्या बचेगा 3, यहाँ से कोस टी साइन टी कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 3, यहाँ से साइन बाहर आ गया और कोस बाहर आ गया तो आपके पास क्या बचेगा कोस टी माइनस ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब टी अपॉन ये आ जाएगा आपका कोस टी साइन टी और यहाँ पे क्या बचेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये कट गया। अब ऊपर से क्या ले लेंगे अपन माइनस, तो आपके पास माइनस आ गया तो ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस का 3 कोस टी और नीचे क्या है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इतना आ गया आपका। अब यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा माइनस इसका फॉर्मूला होता है कोस 3t और ये होता है आपका साइन 3t। कोस 3t क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा और साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो माइनस का कोस अपॉन साइन क्या होता है आपके पास माइनस का कोट 3t, माइनस का कोट 3t, ये इसका आंसर है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है x इज इक्वल टू कोस टी प्लस लॉग tan t/2 और y इज इक्वल टू है आपका साइन t। ये भी t के फॉर्म में है तो आपको इसका भी डिफरेंशिएशन किसके फॉर्म में करना पड़ेगा, पहले t के फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन 4 का सेकंड। तो आप क्या कर दो पहले यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपका dx/dt इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन t प्लस log tan t/2 यानी 1/tan t/2, क्योंकि देखो log x का क्या होता है 1/x और x का करेंगे अपन अब tan t/2 का करेंगे क्योंकि x ये पूरा हुआ तो tan t/2 का क्या होता है आपका sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t/2। अब आपको t/2 का भी करना है तो आ जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा माइनस का साइन टी प्लस सेक स्क्वायर t/2 का आप क्या लिख सकते हो 1 कोस स्क्वायर t/2 और इसको आप लिख सकते हो साइन अपॉन t/2 अपॉन कोस t/2 और ये 1/2 आपका सेम है ही। अब ये ऊपर चला जाएगा कोस t/2 क्योंकि देखो a/b और ये
अपॉन सी अपॉन डी, तो ये डी अपॉन सी ऊपर चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो cos t/2 अपॉन sin t/2, तो ये हो जाएगा cos t/2 अपॉन sin t/2। एक पावर से आपकी एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो आ जाएगा माइनस का sin t प्लस 1/2 अपॉन में क्या बचेगा आपके पास sin t/2 और cos t/2। अब देखो मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट sin 2 थीटा दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आपको हाफ एंगल में निकालना है फॉर्मूला, यानी θ/2 करना है, तो यहाँ पे थीटा इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा θ/2, यहाँ पे भी θ/2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin t माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन sin t। एलसीएम ले लेंगे, इसका इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का sin स्क्वायर t प्लस का 1 अपॉन में sin t, तो आपके पास dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या होता है आपका cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अपन ऐसे निकालेंगे dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt क्या होता है, sin t दे रखा है, sin t का क्या हो जाएगा cos t, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अपन क्या जानते हैं कि dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dt और अपॉन में dx अपॉन dt, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt क्या है आपके पास, ये है cos t, तो हो जाएगा cos t अपॉन ये कितना है cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, एक पावर से एक पावर कट गई, और ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास sin t अपॉन cos t, ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx, तो आ जाएगा यहाँ से tan t, ये आपका आंसर है tan t, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का है फर्स्ट है x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, और सेकंड है आपका x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा या t, तो आ जाएगा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू रूट में कोस 2 थीटा। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा आपको 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट साइन थीटा, ये x हो गया। अब इस x का करेंगे तो हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, अब 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका cos 2 थीटा अपॉन रूट में साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा अपॉन में रूट में 2 साइन 2 थीटा। ऐसे अपन निकालेंगे किसका, dy अपॉन डी थीटा, यह आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2 थीटा, और यह आ जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन रूट में cos 2 थीटा। अब आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा क्या है आपके पास, माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा, रूट cos 2 थीटा। ऐसे ही है आपका, अपॉन में आ जाएगा cos 2 थीटा अपॉन में रूट साइन 2 थीटा, रूट साइन 2 थीटा। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि a अपॉन बी और ये है अपना c अपॉन डी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका रूट में साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब साइन अपॉन कोस, इसको आप ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा cos 2 थीटा और ये आ जाएगा आपका रूट में cos 2 थीटा। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका tan थीटा, वो भी tan 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 थीटा, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट साइन अपॉन कोस, क्योंकि यहाँ से भी रूट हटाओ, क्योंकि रूट a अपॉन रूट b क्या होता है, पूरा रूट पूरे पे रूट आ जाएगा, रूट a अपॉन b दैट इज
tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। अब आप इस रूट का मतलब आपको क्या पता है? रूट का मतलब क्या है? 1/2 और इसकी पावर 1 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस का tan 2 थीटा और पावर में 3/2। तो dy/dx क्या आ गया आपका? dy/dx आ गया माइनस का tan 2 थीटा और 3/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, x इज इक्वल्स टू a कोस क्यूब t, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t। अब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू t। तो पहले अपन निकाल लेंगे dx/dt, तो वो हो जाएगा आपका dx/dt इज इक्वल्स टू a कोस क्यूब t का क्या हो जाएगा आपका? 3 कोस स्क्वायर t और उसका कोस t का हो जाएगा माइनस का साइन t, यानी आपका क्या आ जाएगा? 3a साइन t कोस स्क्वायर t। ये आ गया आपका dx/dt। dy/dt क्या होगा? a साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी, यानी आपके पास आ गया 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब आपको क्या निकालना है? dy/dx। dy/dx के लिए आपको क्या पता है कि ये क्या होता है? dy/dt/dx/dt। तो dy/dt क्या है आपका? 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, और ये क्या है? माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो नीचे कोस टी आ गया, एक पावर से एक पावर ही कैंसिल आउट, तो माइनस का साइन टी अपॉन कोस टी, दैट इज माइनस tan टी। तो यानी आपके पास dy/dx क्या आ जाएगा? माइनस का tan टी। dy/dx क्या आ गया आपका? माइनस का tan टी। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है? x³ + y³ इक्वल टू t - 1/t, और आपको क्या गिवन है? 6 + y की पावर 6 इक्वल टू t की पावर 2, और यानी t² + 1/t²। और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको करना है कि x की पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1, x की पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1। तो अब इसका देखते हैं अपन प्रूफ। फ्रॉम द गिवन कंडीशन x³ + y³ इज इक्वल टू -t - 1/t, यानी कि आपको t - 1/t क्या गिवन है? x³ + y³, और ये है आपका x6 + y6 इज इक्वल टू t² + 1/t²। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो यहाँ पे मेरे को इसमें भी x की पावर 6 मिलेगा, इसमें भी y की पावर 6 मिलेगा। इसका अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 मिलेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड पक्ष मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, यानी वर्क करने पर, तो आ जाएगा आपका t - 1/t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x³ + y³ का होल स्क्वायर, x³ + y³ का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा आपका क्या? t² + 1/t², t² + 1/t², और माइनस का क्या हो जाएगा? 2ab, यानी कि t × 1/t, और ये क्या हो जाएगा? x की पावर 6, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस y की पावर 6 इज प्लस 2ab, यानी कि 2x³ y³, 2x³ y³। ये t² + 1/t² आपके पास ये क्या दे रखा है? x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 - 2 इज इक्वल्स टू x6 + y6 + 2x³ और y³। अब ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो आप और 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया? x³ y³ इज इक्वल टू -1, x³ y³ क्या आ गया? -1
1। एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या आ गया आपके पास माइनस का 1। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले क्या करते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो अपन वाई क्यूब को निकाल लेते हैं। वाई क्यूब हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो आ जाएगा आपका क्या 3y² dy अपॉन डी एक्स माइनस। अब ये पावर ऊपर चल जाएगी, नहीं आपको डी बाई डी एक्स निकालना है x की पावर -3 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस तो है ही बाहर -3 और x की पावर -4, ये आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 3y² dy अपॉन डी एक्स, 3y² dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स की पावर 4। ये 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x4 इधर मल्टीप्लाई कर लो आप तो आ जाएगा x की पावर 4 y² dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ है, यानी हैंस प्रूफ। ये आ गया x की पावर 4 y² dy बाई डी एक्स। तो आज आपका ये सेशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.4 भी पूरी कंप्लीट होती है। अब अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.5। अगर आपको 7.4 या किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो आपको हम पूरा मतलब रिप्लाई भी देंगे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।